हेलो, ये मैं डेमोंस्ट्रेशन देने जा रहा हूँ। अगर आप अपने स्टोर को ऑनलाइन करना चाहते हैं, अपने स्टोर को मैक्सिमम यूज़र्स तक पहुँचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो डेमो है आपके लिए। इसमें क्या है कि अब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन है और ये लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा सेलर पोर्टल है। ठीक है, तो एक बार हम धीरे-धीरे दोनों को एक बार गो थ्रू करते हैं। ये बेसिकली थ्री ये मल्टी वेंडर एप्लीकेशन का एग्जांपल है, बट इसको हम चाहें तो अगर आप जैसे सिंगल सेलर हैं तो उसके लिए भी ये होल्ड गुड करता है। तो एक बार देखते हैं ऐप में। तो जैसा ये राइट हैंड साइड हम देख रहे हैं, ये मेरी एप्लीकेशन है। इसमें ये फ्रंट पेज या डैशबोर्ड है, जिसमें अलग अलग तरीके के आप ऑफर्स डाल सकते हैं। ये सारे ये पूरा का पूरा पेज कॉन्फ़िगरेबल है। आप अपनी चॉइसेस के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कोई नया ऑफर आया, नए नए ऑफर है, जैसे सबसे ऊपर वाला जो ये वाला है पैनल, यहाँ पे आप देख रहे हैं 10% कैशबैक है। तो इमेजेस आप अपने हिसाब से डाल के प्रोडक्ट अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अपने ऑफर्स के हिसाब से चीज़ें डाल सकते हैं। अब ये इसी तरीके से यहाँ पे कैटेगरीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ आइटम्स हैं, जैसे आप चाहते हैं कंप्यूटर की क्लिक पे कंप्यूटर्स के आइटम खुलें, मोबाइल पे इसके खुलें, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब बेसिकली कैटेगरीज हैं। आप अपने हिसाब से ये सब भी अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ पे हम करते हैं। जैसे अगर मैं ये मेरा एडमिन पैनल भी है, एडमिन पैनल भी देख लेते हैं। एडमिन पैनल में अपडेट डैशबोर्ड जैसे मैं करता हूँ, तो अपडेट डैशबोर्ड करने पे मेरे पास एक स्क्रीन खुलती है। अभी रिफ्रेश हो रही है। हाँ, ये मेरी स्क्रीन खुल गई है। एक सेकेंड। हाँ, ये देख रहे हैं आप, ये सारी इमेजेस आ गई हैं। ठीक है, ये सब इमेजेस हैं। ये सब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपनी इमेजेस को, उनकी वैल्यूज़ को। ठीक है, जैसे ग्रुप वन में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू, मैं मान लीजिए इसको वाई ओ यू कर देता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ और अपडेट करने के बाद वापस मैं अगर अपने मोबाइल एप्लीकेशन में देखूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अगर मैं नीचे जाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे स्पेलिंग चेंज हो गई है। ठीक है, उसी तरीके से आप इमेजेस वगैरह चेंज करके अपलोड कर सकते हैं। मतलब आपको पूरा का पूरा ये पेज कॉन्फ़िगरेबल है, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। आप इसकी क्लिक कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम देख लेंगे कैसे। हम बेसिकली टैग्स होते हैं, आप क्लिक करेंगे तो वो आइटम्स, अभी क्योंकि हमने वो टैगिंग नहीं करी इसलिए वो आइटम नहीं खुल रहे हैं। ठीक है, आपके पास सर्च का भी ऑप्शन रहता है। जैसे आप बोलते हो मोबाइल, मोबाइल आपने क्लिक किया तो मोबाइल का मेरा एक आइटम है वो खुल गया। ठीक है, ये भी सब हमारे टैग से कंट्रोल होता है, वो भी हम देखेंगे। हम जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो कैसे किस तरह से हम टैग टैग बेसिकली सर्चिंग के लिए होते हैं, तो आप सब ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये होम पे गए लेफ्ट पे, तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स पे हमने क्लिक किया तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स खुल गए। आप इसमें प्रोडक्ट अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी आप प्राइसिंग वगैरह सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने एक मैगी मसाला, मैगी 2 मिनट नूडल्स वाला मैंने खोला, इसमें इमेजेस वगैरह हैं, ये सब अब अपने अपलोड होंगी। ठीक है, ये पूरा जैसे अगर आप कोई अमेज़ोन की लिस्टिंग देखें तो उससे थोड़ा इंस्पायर्ड है ये जो हमारा लेआउट है। ठीक है, तो जैसे ऑफ़र प्राइस ये है, इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, रिटर्न विंडो कितने दिन में रिटर्न कर सकता है बंदा, जी नॉन रिटर्नेबल भी हो सकता है, 0 डेज़ कर देगा तो नॉन रिटर्नेबल हो जाएगा। प्रोडक्ट हाइलाइट्स हैं क्या है, ये बुलेट पॉइंट्स इनको हम बोलते हैं। जैसे कि अगर हम अमेज़न में कोई हम लिस्टिंग देखते हैं, जैसे चलिए भी देखेंगे, ये प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, ये फीचर एंड डिटेल्स हैं, है ना? ये सब हैं। उस तरह से आप यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करके आप एक से ज़्यादा आइटम ऐड कर सकते हैं कार्ट में। और फाइनली जब प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन रहता है, आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस करें या आप कार्ड से या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करें। एक मैं कैश ऑन डिलीवरी कर लेता हूँ। तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी कर लिया, तो ये मेरा ऑर्डर क्रिएट हो गया होगा। अब मैं अगर मैं माई ऑर्डर्स में जाऊँ तो मेरे को एक ऑर्डर दिखने लग जाएगा। ठीक है, 10 अक्टूबर 2020 पे मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया है, एक यूज़र ने एक ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, ये सब हम ईमेल नोटिफिकेशंस वगैरह सब यूज़र पे फायर होती है। इस पर्टिकुलर ऐप में अभी वो इनेबल हमने नहीं कर रखी। और उसके बाद अब जैसे मैं सेलर पैनल पे देखूँ अगर, तो सेलर पैनल पे मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ तो मेरे पास एक पेंडिंग ऑर्डर दिखाने लग जाएगा। ये मेरा एक पेंडिंग ऑर्डर दिखाने लग गया, 144 रुपीज़ की सेल्स है, 1 यूनिट बिकी है। ये सब पे मजा है क्योंकि ये हमने थर्ड पार्टी पेमेंट लगा, थर्ड सॉरी, ये मल्टी वेंडर एप्लीकेशन है, इस वजह से इस चीज़ का आप मतलब अगर आप सिंगल सेलर है तो उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको हम चेंज कर देंगे। आपका सीओडी बैलेंस क्या, सेल्स इस महीने की इतनी है। ठीक है, अब आपको पेंडिंग ऑर्डर्स को यहाँ पे जाकर कंफर्म करना होता है। पेंडिंग ऑर्डर्स गए, पेंडिंग ऑर्डर्स को आपने कंफर्म किया।
कंफर्म करने के बाद आपके पास इनवॉइस आप उसकी प्रिंट कर सकते हैं। ये लोगो बहुत बड़ा आ रहा है, इस लोगो को हम छोटा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इनवॉइस है जिसमें पूरी की पूरी प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, क्या प्रोडक्ट है उसकी पूरी डिटेल्स, आप उसकी पीडीएफ निकाल सकते हैं और पीडीएफ निकाल कर कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। इसमें पूरी डेट लिखी है, पूरा जीएसटी कंप्लाइंट इनवॉइस है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, इसमें जीएसटी इस तरह से है, मतलब जीएसटी कंप्लाइंट इनवॉइस है। ये लोगो भी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, इस लोगो को हम छोटा कर देंगे, सही दिखने लगेगा। और फिर मैंने थोड़ा वीडियो पॉज करके मैंने थोड़ा लोगों का साइज़ छोटा किया है, अभी देखते हैं। इनवॉइस प्रिंट करेंगे तो इनवॉइस जो है इस तरह से आएगी। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो आपने ऑर्डर किया था वो ऑर्डर दिख जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप शिपिंग लेवल भी प्रिंट कर सकते हो, तो प्रिंट शिपिंग लेवल का ऑप्शन है। प्रिंट शिपिंग लेवल पे करेंगे तो शिपिंग लेवल प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अब ये क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है इसलिए कैश ऑन डिलीवरी का आइकन नहीं है, आप ऊपर देख रहे हैं, और अमाउंट कलेक्टेबल कितना है आप नीचे वो भी देख पा रहे हैं। ठीक है, प्रीपेड होता तो यहाँ पे प्रीपेड ऑर्डर होता है, पूरा सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, किसको डिलीवर करना है, कि रिटर्न एड्रेस क्या है इन केस अगर नहीं मिले तो, और आप इसको पीडीएफ एज ए पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप कैंसिल कर सकते हैं ऑर्डर को, अगर आप कस्टमर ने ऑर्डर किया आपके पास मान लीजिए नहीं है तो आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। स्टेटस आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि स्टेटस अलग कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कस्टमर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर रिसीव्ड सेलर कंफर्मेशन पेंडिंग का स्टेटस रहता है। रेडी फॉर डिस्पैच कर देंगे। रेडी फॉर डिस्पैच करने के बाद जैसे अभी रेडी फॉर डिस्पैच किया मैंने, तो अगर मैं अपने ऑर्डर स्टेटस में जाके देखूंगा तो मेरे को वहाँ पे आ जाएगा रेडी फॉर डिस्पैच। एक सेकेंड, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। माई ऑर्डर्स पे जाके देखते हैं तो ये भी रेडी फॉर डिस्पैच आ गया अभी। और इसी में एक्चुअली में ये क्योंकि इसमें एडमिन पैनल इन्वॉल्व है, तो एडमिन इसमें क्या होता है, एडमिन मार्क करता है कि प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है। बट क्योंकि इस केस में आप ही एडमिन है तो ये कंट्रोल भी हम आपको यहाँ पे दे देंगे जिसमें आप मार्क कर सको कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है। कैसे वो करते हैं, वो यहाँ पे करते हैं, एडमिन पैनल पे एक बार देख सकते हैं। एडमिन पैनल पे ऑर्डर हिस्ट्री में जाते हैं। एडमिन के पास सारे सेलर्स की ऑर्डर्स रहते हैं एक। ठीक है, तो अभी एक सेलर है तो चाहे कितने भी सेलर्स हो तो सबके ऑर्डर्स उसके पास रहते हैं। तो रेडी फॉर डिस्पैच है, एडमिन को पता चलेगा, ठीक है, जो रेडी फॉर डिस्पैच ऑर्डर्स है उनको देख लेगा और उसका करस्पॉन्डिंग स्टेटस मार्क कर देगा। फॉर एग्जांपल कंसाइनमेंट एंड ट्रांजिट डिलीवर्ड अराइविंग मंडे ट्यूसडे कभी भी, और उसके मान लीजिए डिलीवर हो गया, और डिलीवर करने के बाद वो सेट स्टेटस कर देता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर उसको शो होने लगेगा डिलीवर। अगर मैं यहाँ पे अपने इसमें दिखाऊँ आपको तो ये ऑर्डर डिलीवर्ड मार्क कर रहा है। ऑर्डर को डिलीवरी मार्क होने के बाद आप ऑर्डर को रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, और रिटर्न करने के बाद उसका रिफ़ंड भी प्रोसेस का हमने पूरा दिया हुआ है। तो वीडियो अननेसेसरी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वो सब मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो फिर बाद में हम इस चीज़ को भी मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर दूँगा। एक चीज़ है जो कि, और हम प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेलर्स के लिए, ऑर्डर्स ऐड करना। और एक चीज़ और, प्रीपेड ऑर्डर किस तरह से प्लेस करते हैं, तो एक बार मैं पहले प्रीपेड ऑर्डर प्लेस करके दिखा देता हूँ। उसके लिए एक्चुअली हमने जो है, हम रेज़र पे जो पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक बार पहले मैं अपना रेज़र पे का डैशबोर्ड खोल लेता हूँ, फिर देखते हैं। ठीक है, ये मेरा रेज़र पे का डैशबोर्ड है जिसमें ये सेटलमेंट करते हैं, हर 3 या 4 दिन पे लोग सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, अभी मैंने कुछ किया नहीं बहुत दिनों से इसमें, तो पेमेंट वॉल्यूम अभी 2 है, नंबर ऑफ़ पेमेंट्स 1 है। मैं क्या करता हूँ, एक ऑर्डर और प्लेस करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये पेमेंट हिस्ट्री है कि कौन कौन से पेमेंट कब कब हुई है। ठीक है, 6 घंटे पहले मैंने एक टेस्ट पेमेंट करके देखी थी, तो ये वही है। तो हम क्या करते हैं, प्रीपेड ऑर्डर, अभी हमने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर एक प्लेस किया था, अब हम एक प्रीपेड ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं किस तरह चलता है। तो मैं मोबाइल की स्क्रीन वापस से देख लेते हैं एक बार। ये मेरे मोबाइल का वो मेरी ऐप है, इसमें एक प्रोडक्ट देख लेते हैं कोई सस्ता सा, ये 2 रुपये का प्रोडक्ट मैंने टेस्टिंग के लिए डाला हुआ है, ये है ना। ठीक है, ये 2 रुपये का प्रोडक्ट है, इसमें पूरी इसकी डिटेल्स है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ, और ऐड टू कार्ट करने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं, और पे नाउ का बटन दबा देते हैं। पे नाउ से क्या होगा, ये मेरे को मेरा रेजर पे का जो इंटीग्रेशन है वो खोल देगा। मेरी कार्ड की डिटेल्स, मेरे को मिनट वीडियो पॉज करते हैं 1 सेकंड के लिए। मैं अपना CVV डाल दिया, और यहाँ पे आप देखेंगे पे ₹2, क्योंकि ₹2 अमाउंट है और यहाँ पे भी ₹2 का पेमेंट है।
ठीक है, तो मैं इसको पे ₹2 कर देता हूँ। ओटीपी के लिए पूछेगा और आई गॉट द ओटीपी 642877 642877। सबमिट कर देते हैं तो और ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, पेमेंट कंफर्मेशन डन। और अगर मैं जाके देखूँ इसको वापस से अपने ऑर्डर हिस्ट्री में जाके, तो मेरे को एक ऑर्डर, सेलर को एक ऑर्डर और रिसीव हुआ है। ठीक है, ये वाला ₹2 का ऑर्डर रिसीव हुआ है। ठीक है, तो फिर अब वापस से एक बार सेलर के पे पैनल में देख के चलते इसको ऑर्डर रिसीव हुआ है क्या। ये पेंडिंग ऑर्डर है और इस ऑर्डर में आप देखेंगे तो एक पेमेंट आईडी भी आई हुई है। ठीक है, पे एफ एन जी करके कुछ है। और हम अपने रेजर पे डैशबोर्ड में अगर हम देखेंगे, इस बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी अभी एक पेमेंट हुई है ₹2 की, 1 मिनट पहले। पे एफ एन जी करके है जिसका पेमेंट आईडी है, और यहाँ पे भी वही सेम पेमेंट आईडी है। ठीक है, तो सीओडी और प्रीपेड ऑर्डर्स दोनों मैंने आपको करके दिखा दी किस तरह से हम करते हैं। ठीक है ना, और साथ ही साथ थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं कि जैसे आज कितने रुपए की सेल हुई, कितनी यूनिट्स बिकी, कितने पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। पेंडिंग ऑर्डर आपको कंफर्म करने होते हैं और कंफर्म करने के बाद उनको शिप करना होता है। ठीक है, और अब मैं कोई एक प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। मान लीजिए अमेज़न पे मैंने एक लिस्टिंग खोली है आशीर्वाद आटा की। ठीक है, इस आशीर्वाद आटा को आपको आपको ऐड करना है अपनी लिस्टिंग में। तो कैसे ऐड कर सकते हैं, जो हमारा सेलर पोर्टल है, इसमें एक है ऐड न्यू प्रोडक्ट का एक बटन है। ठीक है, कैटेगरी में आप कैटेगरी डाल सकते हैं आप जो भी कैटेगरी, ग्रोसरीज मान लीजिए। ग्रोसरीज में जो इसका नाम है, इसका है, ऐसे रख लेते हैं आशीर्वाद 5 kg, ऐसे एज इट इज़ रख लेते हैं आशीर्वाद। ऑफर प्राइस इसका कितना है, ऑफर प्राइस इसका 305 है, 305 रख लेते हैं। एम आर पी मान लीजिए 400 है, 350 रख लेते हैं, एम आर पी 350 है। रिटर्न विंडो मान लीजिए नॉन रिटर्नेबल है। जीएसटी मान लीजिए 18% है। ब्रांड इसका आशीर्वाद है। ठीक है, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है। और एक्सपायरी डेट आप डाल सकते हैं, जैसे एक्सपायरी डेट है, क्या डाल सकते हैं, 2021 ले लेते हैं, या तो दिसंबर 2012, 10/2020 ले लेते हैं। ठीक है, टैक्स में लिख दिया जैसे मैंने आटा आशीर्वाद, कॉमा लगा के रखते हैं ताकि वहाँ पे हमें सर्च कर सकें आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं। अच्छा, टैग्स वो होते हैं जिसके थ्रू आपके प्रोडक्ट सर्च होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे आटा डाला है और आशीर्वाद डाला है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में जब ऐड हो जाएगा प्रोडक्ट। बुलेट पॉइंट्स कौन से होते हैं, बुलेट पॉइंट्स हमारे ये होते हैं, जैसे ये हमारे बुलेट पॉइंट्स है किसी प्रोडक्ट के, ये बुलेट पॉइंट्स है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके फटाफट ये बुलेट पॉइंट्स डाल लेता हूँ। ऐड, 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट एंड 6th पॉइंट। ठीक है, मैंने 6 पॉइंट डाल लिया। आप अपने हिसाब से पॉइंट्स डाल सकते हैं। तो स्टॉक क्वांटिटी मान लीजिए मेरे पास 50 पैकेट्स अवेलेबल। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो इसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लीजिए। इसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। सीओडी अवेलेबल यस या नो, आप चाहते हैं सीओडी हो या ना हो। अब इसकी फीचर डिटेल्स क्या होते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी फीचर्स एंड डिटेल्स हैं, जैसे पैकेज डायमेंशन। ठीक है,
मैं क्या करता हूँ, पैकेज डायमेंशन यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पैकेज डायमेंशन, और इसकी डिटेल डाल लेता हूँ। डिटेल है हमारी ये, डिटेल है हमारी ये, ठीक है। ऐड फीचर कर लेता हूँ, और प्रोडक्ट नेम ज़्यादा नहीं डाल, 2-3 डाल देता हूँ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। प्रोडक्ट नेम में आशीर्वाद डाल लेता हूँ, ठीक है। और वेट में डाल लेता हूँ 5 kg, बस 3 डाल देता हूँ। आप पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएंट्स का मतलब होता है जैसे कि अब इसमें वेरिएंट्स नहीं लगेंगे, जैसे वेरिएंट्स जैसे आपके शूज़ हो गए, शूज़ में कोई 5, कोई 6 नंबर का जूता है, कोई 7 नंबर का, 8 नंबर का, कलर हो गया, ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, वहाँ पे वेरिएंट्स लगते हैं, तो इसमें वेरिएंट्स हम नहीं लगाएंगे। अब हमें इमेज अपलोड करनी है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट में हर एक प्रोडक्ट की कवर इमेज होती है। कवर इमेज जो सबसे आगे दिखती है उसको कवर इमेज बोलते हैं, ये कवर इमेज है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इन इमेजेस को ना डाउनलोड कर लेते हैं, तो अपने सिस्टम में सेव कर लेते हैं। एक सेकेंड, इमेज है, सेव इमेज एज, मेरे पास कुछ इमेजेस मैंने ऑलरेडी सेव किए हैं अमेजोन में। आइटम्स, प्रोडक्ट्स, फोल्डर, इसमें डाल आशीर्वाद, ठीक है। इमेजेस का नाम आप कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि मेरे को पता रहे, इसलिए वैसे रखता हूँ। सेव इमेजेस 1, सेव इमेजेस, सेव इमेजेस 2, ठीक है। ठीक है, तो मैंने 6 इमेज सेव कर लिया। हमारे पास मैक्सिमम 6 इमेज डाल सकते हैं, कवर इमेज हमें डालना मैंडेटरी होता है। तो वापस चलते हैं अपने इसमें, कवर इमेज हम चूज फाइल करते हैं, कवर इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये प्रोडक्ट्स में हम चलते हैं, आशीर्वाद। सबसे पहले हम कवर इमेज रखते हैं, फिर 1 फर्स्ट इमेज, फिर सेकंड इमेज, ठीक है, फिर थर्ड इमेज। आप चाहें तो 1, 2 या 3 इमेजेस ही डाल सकते हैं, बट कवर इमेज डालना मैंडेटरी होता है। 4 और 5, ठीक है। और फिर मैं इसको सेव अपलोड कर लेते हैं सबको, अपलोड 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 और अपलोड, ठीक है। सबके आगे अपलोड सक्सेसफुल जब लिख के आ जाए तब आप इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। ये सारे प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी एडेड है। अभी अभी मैंने आशीर्वाद जो आटा है उसको ऐड किया है। अब हम इसको देखते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो ये मेरी ऐप है, इसमें अगर मैं जाके देखूँ प्रोडक्ट्स में, तो प्रोडक्ट्स में यहाँ पे थर्ड नंबर पे मेरे को आशीर्वाद दिख रहा है। अगर एक बार हम इसको ओपन करें तो ये सब वही इमेजेस हैं जो हमने डाली हैं, ठीक है। ब्रांड सबसे ऊपर जो आप ये देख रहे हैं, ये ब्रांड का नाम था, ये प्रोडक्ट का नाम था, इसका ये ऑफ़र प्राइस है, ये एमआरपी है। एमआरपी के बाद टोटल सेविंग्स दिखा रहा है क्या है, अवेलेबल सीओडी अवेलेबल है कि नहीं है, बाय नाउ, ऐड टू कार्ट, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, आपने जीरो डाला था इसलिए नॉन रिटर्नेबल है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, प्रोडक्ट हाइलाइट्स जो हमने वहाँ पे डाली थी वैसे ही लिख आई हुई हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स ऐसे आई हुई हैं, फीचर एंड डिटेल्स ऐसे आई हुई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट कोई भी ऐड कर सकते हैं। आपको लगे कल की डेट में मान लीजिए इसका प्राइस चेंज हो गया, तो प्राइस चेंज करने के लिए आप सीधे सीधे जाइए यहाँ पे, और प्राइस इसका मान लीजिए अभी 305 था, मान लीजिए इसका प्राइस चेंज हो गया 310 हो गया। आप सेव कर लें, अपडेट लिस्टिंग कर लेंगे, और वहाँ पे जो बायर है उसको वो प्राइस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम वापस से चलते हैं ऐप में, और ऐप में देखते हैं पहले प्राइस अभी 305 है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, होम पे चलते हैं, वापस से प्रोडक्ट्स पे चलते हैं, तो मेरा प्राइस अगर हम देखें यहाँ पे तो 310 हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे आप एड्रेस, जो यूज़र है वो एड्रेस अपना मैनेज कर सकता है, एक से ज़्यादा एड्रेस ऐड कर सकता है, ठीक है। और कोई भी एड्रेस डिफ़ॉल्ट एड्रेस बना सकता है, जैसे अमेज़ोन में भी हमें फीचर देता है ये वाला। उसके अलावा कैटेगरीज वाइज, अब जैसे हो सकता है कि आप सारी कैटेगरीज में ना हो, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कैटेगरीज आपके हिसाब से डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रिज हो गया, या टीवी हो गया, या
वॉशिंग मशीन की कैटेगरी अलग हो गई। तो उस तरह से हम इस कैटेगरीज आपके हिसाब से डिवाइड हो सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ग्रोसरी शॉप चलाते हैं, तो ग्रोसरी शॉप में ऑयल्स हो गए, आटा हो गया, तो उसके हिसाब से आपकी कैटेगरीज डिफाइन की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अब जैसे कैटेगरी में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस क्लिक किया, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस के प्रोडक्ट्स थे वो दिख जाएंगे। और मैंने फैशन एंड अपैरल्स क्लिक किया तो फैशन एंड अपैरल्स दिख जाएंगे। ठीक है। और ग्रोसरीज पे क्लिक किया तो ग्रोसरीज के आइटम्स हैं, ये हमारे दिखने लग जाएंगे। तो उसी तरीके से है ये पूरा, जो जो आपकी ग्रोसरीज है। ठीक है। ये पॉलिसीज़ हैं। वीडियोस आप एज एडमिन डाल सकते हैं। ठीक है। कोई ट्यूटोरियल वीडियो आप डालना चाहें तो। अच्छा, एक चीज़ थी, सर्च में अभी हमने आटा ऐड किया था, तो जैसे मैंने आटा टाइप करूँगा तो मेरे पास आटा दिखने लग जाएगा। ठीक है। और ये जो मैंने बताया था मेन स्क्रीन है, मान लीजिए आपके पास कोई नए ऑफर्स आए हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपकी ये जो पहला आइटम है और दूसरा आइटम है, इसकी क्लिक पे आप चाहते हैं आटा वाला आइटम जो भी हमने ऐड किया है वो खुल जाए। ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम एडमिन पैनल में जाएंगे। एडमिन पैनल पे होम पे क्लिक करेंगे। होम की क्लिक पे अपडेट डैशबोर्ड करते हैं। अपडेट डैशबोर्ड पे अभी एक सेकंड रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है। अब जो मेरे भी जो फीचर है, सबसे ऊपर वाले जो इमेजेस हैं, जो ये वाली इमेज हैं, ये वाली इमेजेस हैं फीचर इमेजेस, मैं चाहता हूँ कि इसकी पहले वाले आइटम की क्लिक पे और सेकंड वाले आइटम की क्लिक पे मेरा आटा खुल जाए। हालांकि इस पे लैपटॉप की इमेज, इस पे फैन की इमेज है। मान लीजिए आपके पास कोई ऑफर्स आए हैं जो आप चाहते हैं कि इसकी क्लिक पे पर्टिकुलर ये सेट ऑफ आइटम खुलना चाहिए। ठीक है। तो जो टैग है, क्योंकि आटा का टैग मुझे याद है, मैंने आटा डाला था, ATTA, और इसका भी टैग मान लीजिए मैं आटा डाल देता हूँ, तो इन दोनों की इमेज की क्लिक पे मेरा आटा वाला प्रोडक्ट खुल जाएगा। इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है। और अब जब मैं वापस से जब जाऊँगा और इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। सॉरी, मैंने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर दी थी। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर भी मेरा आटा खुलेगा, और इस पर भी अगर मैं क्लिक करूँगा तो इस पर भी मेरा आटा खुल रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जैसे कोई ऑफर्स आते हैं तो आप अपने टैग उसके हिसाब से डाल सकते हैं, और आपके वही सेट ऑफ प्रोडक्ट खुलेंगे। ये सब उसी तरीके से काम करते हैं जितने भी हमारे इमेजेस दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए स्लीपर्स हैं, आप स्लीपर्स, सारे स्लीपर्स इसकी क्लिक पे दिखाना चाहते हैं, तो वह वैसे ही खुल जाएगा ये। ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस ऐप में, जैसे नोटिफिकेशन वगैरह, वो मैंने अभी दिखाया नहीं है। फिर बाद में जब अगर आप फाइनल करते हैं तो पूरा मैं कंप्लीट आपको डेमो दूंगा। ठीक है सर। थैंक यू।